रेस्टोरेंट था हमारा, किसान भाई आए, पार्किंग में ट्रॉली लगी 2-4 दिन देखा हमने, मगर चलो कोई नहीं, एक मुसीबत का टाइम है। लेकिन जब वो खाना खाते थे तो उनके मुंह से एक आवाज़ आती थी, भाई हमें कुछ डिस्काउंट कर दो, हमारे पास पैसे कम है। तो वो बात एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, लेकिन तीसरे दिन नींद नहीं आई। पूरे देश का पेट भरता है, उसको अपना पेट भरने के लिए पैसों के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, अभी कम है। तो हमने उसी दिन से ढाबा क्लोज करके लंगर, पार्किंग, टॉयलेट, वॉशरूम, अपने जो रेस्टोरेंट के हाल हैं उसमें सारे का सारा, भाई जहाँ मर्जी कोई सोए, जहाँ मर्जी कोई बैठे, जहाँ मर्जी कोई उठे, जो मर्जी कोई खोए, आज से किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो दिन और वाहेगुरु आज का दिन और आने वाले जितना भी टाइम है, जब तक ये आंदोलन चलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है, क्यों, इन चीज़ों से जो खुशी मिलती है ना, वो शायद किसी चीज़ से उसका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई भी उसके साथ बराबरी नहीं कर सकता जो ये खुशी का टाइम। मेरे को गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर आता है, आप समझ सकते हो, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है। दूसरा, और बहुत लोग प्रेशर डालते हैं, भाई आपको इसको बहुत कर लिया आपने सेवा भाव, अब इसको बताओ, मगर नहीं, ढाबा रहे ना रहे, सेवा ऐसे ही रहेगी जब तक आंदोलन है। आंदोलन के भी 8 दिन बाद तक ये सेवा चलेगी। फादर साहब से पूछा, उन्होंने बोला बेटा टेंशन ना लेनी बिल्कुल भी, ज़मीन बचे ना बचे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो सेवा उठाई है उस सेवा को कोई भी आके ये ना बिसरा दे कि भाई राणा जी आपने तो शुरू क्या किया था और अब डाउन नहीं। हमारा हर रोज़ लंगर में कुछ ना कुछ, कभी जलेबी, कभी रसगुल्ले, कभी गाजर पाक, कभी टिक्की, कभी गोलगप्पे, एक डिश हमेशा अलग होती है। सभी भाई लेते हैं, उनको पता है। बीच में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, अब इतना लंबा टाइम हो गया तो मकान है मैडम के नाम, मैंने मैडम को वैसे ही जिक्र कर दिया, मैं यार पैसे की दिक्कत आ रही है मेरे पास अपने अकाउंट्स में, कहते हो मैं किसी को भी डिटेल भी दिखा सकता हूँ। आंदोलन से पहले नवंबर में लगभग 1-1.25 करोड़ के आसपास फंड पड़ा था। कोई नहीं, वो सारा लंगर में परमात्मा नहीं सेवा में लगा है, लेकिन मेरे को उस चीज़ का कोई दुख नहीं, मैंने कमाया भी यहीं से था। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, भैया अगर आपका कोई मन है भैया हम किसानी आंदोलन में कुछ सहयोग करें या एक छोटे भाई का कुछ सहारा लगावें, तो मेरा ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके जो भी आपकी श्रद्धा है, 10, 20, 50, 100 में ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। आपके 10 रुपये हमारे लिए 10 लाख जैसे होंगे। जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲੇਂਗੀ, ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਚਿੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ? पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। सहजी रेस्टोरेंट था हमारा, किसान भाई आए, पार्किंग में ट्रॉली लगी 2-4 दिन देखा हमने, मगर चलो कोई नहीं, एक मुसीबत का टाइम है। लेकिन जब वो खाना खाते थे तो उनके मुंह से एक आवाज़ आती थी, भाई हमें कुछ डिस्काउंट कर दो, हमारे पास पैसे कम है थोड़ा।
तो वो बात एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, लेकिन तीसरे दिन नींद नहीं आई। मैं कहा यार ये तो एक क्या समय है कि जो पूरे देश का पेट भरता है उसको अपना पेट भरने के लिए पैसों के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, अभी कम है। तो हमने उसी दिन से ढाबा क्लोज करके और लंगर, पार्किंग, टॉयलेट, वॉशरूम, अपने जो रेस्टोरेंट के हाल हैं उसमें सारे का सारा, भाई जहाँ मर्जी कोई सोए, जहाँ मर्जी कोई बैठे, जहाँ मर्जी कोई उठे, जो मर्जी कोई खोए, आज से किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और वो दिन और वाहेगुरु आज का दिन और आने वाले जितना भी टाइम है, जब तक ये आंदोलन चलेगा, मेरी कोशिश मतलब अगर 19 है तो मैं उसमें 21 करूँगा। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। क्यों? इन चीज़ों से जो खुशी मिलती है ना, वो शायद किसी चीज़ से उसका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई भी उसके साथ बराबरी नहीं कर सकता जो ये खुशी का टाइम। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ? फिर हमने यही बोल दिया, तो जिसने बोल दिया भाई डिस्काउंट, भाई जो आपने देना वो दे दो, पैसे वाली कोई बात नहीं। लेकिन जब हर आदमी बोलता था, बहुत से नहीं भी बोलते थे भाई खा लिया, पैसे दे के चले गए, लेकिन हमें तो चुभी ना वो बात। भाई ये तो एक मतलब लूटने वाला काम हो जाएगा अगर हमने इस मैं ख्याल से इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा। मैं भी एक जिम्मेदार परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे से जो बन सके मैं करूँ यार। मैं नहीं लड़ सकता मैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन मैं अपना जो सहयोग है उसमें तो पीछे ना हटूँ। जो मेरे से बन सके मैं अब नहीं करूँगा तो फिर कब करूँगा। तो वो एक मतलब उस चीज़ का फादर साहब से पूछा, उन्होंने बोला बेटा टेंशन ना लेनी बिल्कुल भी, ज़मीन बचे ना बचे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो सेवा उठाई है उस सेवा को कोई भी आके ये ना बिसरा दे कि भाई राणा जी आपने तो शुरू क्या किया था और अब डाउन नहीं। हमारा हर रोज़ लंगर में कुछ ना कुछ, कभी जलेबी, कभी रसगुल्ले, कभी गाजर पाक, कभी टिक्की, कभी गोलगप्पे, एक डिश हमेशा अलग होती है। सभी भाई लेते हैं, उनको पता है। वो मेरा उसमें क्या स्वार्थ है कि मेरे पास उस टेस्ट को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए। क्यों होता ही है, लंगर में तो दाल फुल्का चलता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को इसलिए बनाता हूँ कि संगत ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे आसपास लगभग 3-4 किलोमीटर जितनी भी ट्रैलियाँ हैं वो सभी संगत लंगर लेने, इसीलिए बस मैं तो मतलब धन हो गया हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, एक लड़ाई है, चलेगी, लंबी चलेगी, कोई नहीं, उस चीज़ से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बीच में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, अब इतना लंबा टाइम हो गया तो मकान है मैडम के नाम, मैंने मैडम को वैसे ही जिक्र कर दिया। मैं कहा यार पैसे की दिक्कत आ रही है मेरे पास अपने अकाउंट्स में, कहते हो मैं किसी को भी डिटेल भी दिखा सकता हूँ। आंदोलन से पहले नवंबर में लगभग 1-1.25 करोड़ के आसपास फंड पड़ा था। कोई नहीं, वो सारा लंगर में परमात्मा नहीं सेवा में लगा है, लेकिन मेरे को उस चीज़ का कोई दुख नहीं। मैंने कमाया भी यहीं से था। 2004 में, आज आपको पहली बार बोल रहा हूँ, 2004 में मेरा चाय का होका था जी। मेरे को किसी ने बोला था बेटा कोई अगर खाना खाने आ जाना, पैसे ना हो तो पैसे ना लिए। तो मैंने 2004, आज 17 साल हो चुके लगभग, तो वो शब्द वो थे कि मतलब मैं आज तक नहीं भूल सकता और ना ही ज़िंदगी जब तक सांस है भूलूँगा। तो एक ढाबा हमारा कुरुक्षेत्र भी है, सभी भाइयों ने पहले भी सुना होगा, तो वहाँ गोल्डन हट के नाम से ही है, गोल्डन हट रियल पंजाबी ढाबा, कुरुक्षेत्र पार करते ही है। वहाँ हमारी ओपनिंग थी, तो ओपनिंग वाले दिन जब वहाँ संत फकीर काफ़ी रहते हैं, ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र, बहुत से भाइयों ने देखा होगा, तो नहीं जाके भी देखना। तो वहाँ जो संत फकीर थे वो आए, बोले जी ओपनिंग है आपकी, खाना खाना है। तो हमने अपनी ओपनिंग 2 दिन डिले की और उन संत फकीरों को जो मतलब शाही खाना बना था मेहमानों के लिए, वो सारे का सारा उनको खिलाया गया। और उस दिन से आज तक कंटिन्यू वहाँ 1000 से 1500 बंदों का लंगर हर रोज़ जाता है। हर रोज़ का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी भी दिन मिस हुआ हो, नॉन स्टॉप हर रोज़ एक टाइम का। क्यों वहाँ तीनों टाइम की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो एक टाइम का जाता है। तो ये मेरे लिए मतलब वो कमाई है जो किसी भी कमाई के सामने फीकी पड़ती है। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ,
ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ही ने। अरे वीर जी, किसी का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक हक की लड़ाई है। इस लड़ाई में जितना मतलब अगर मैं सोचता हूँ कई दफ़ा, जो कभी मेरे ख्याल से इतने अच्छे अच्छे घरों से यहाँ सभी संगत पड़ी है, सभी सिख भाई, सभी हरियाणा के भाई, जिनके घरों में मलमल बिछा हुआ है, वो यहाँ नालियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर सोते हैं, तो मेरे से वो देखा नहीं गया। नहीं, वो चीज़, वो दर्द शायद मैं ज़िंदगी भर ना भूल पाऊँ। लेकिन अब संगत इतनी है, हर एक के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जितनों के लिए कर सकता हूँ मैं तो करूँ। हो सकता है मेरे को देख के 2-4 और करें। अब मेरे को गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर आता है, आप समझ सकते हो, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है। दूसरा, और बहुत लोग प्रेशर डालते हैं, भाई आपको इसको बहुत कर लिया आपने सेवा भाव, अब इसको हटाओ। मगर नहीं, ढाबा रहे ना रहे, सेवा ऐसे ही रहेगी जब तक आंदोलन है। आंदोलन के भी 8 दिन बाद तक ये सेवा चलेगी। इस चीज़ में नॉन स्टॉप हमने पहले दिन जब शुरू किया था तभी मन बना के किया था, उसको हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कैसे होगा परमात्मा, हमारे पास कुछ बचे ना बचे, लेकिन सेवा ही बच जाए हमें, वही बहुत है बस। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ऐसा है जी, नवंबर से पहले सभी भाई पंजाब के आते जाते देखते भी होंगे। हमारा रेस्टोरेंट ये 2.5 एकड़ में है लगभग। और अगर सेल की बात करें तो मेरी लगभग 4-5 लाख का गल्ला रूटीन का डेली का था। और ये धंधा ऐसा है, इसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो वो चीज़ हमने एक साइड रख दी थी उसी दिन, मगर नहीं यार, पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी पड़ी है, कमा लेंगे, क्या साथ जाना है। तो फिलहाल सेवा के लिए जो भी हम कर सकते हैं ना, अब एक म्यान में 2 तलवार नहीं चलती। या तो मैं कस्टमर को संभाल सकता था, या मैं अपने सिख भाइयों को, या पंजाबी हरियाणवी भाइयों को, या ज़मींदार भाइयों को संभाल सकता था। तो मैंने कस्टमर को एक साइड रख के, मगर कस्टमर ज़िंदगी भर और बना लेंगे ढाबे डुब्बे पे, और चला लेंगे कहीं भी। लेकिन फ़िलहाल जो अपना फ़र्ज़ बनता है एक इंसानियत का, एक मतलब जो परमात्मा ने उस लायक हमें शक्ति दे करने वाला वही है। बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदा तो एक सांस भी ऊपर नहीं ले सकता उसके हुक्म के बगैर। और हमने तो आज मतलब एक, मेरे को वैसे ही स्टार बना दिया सभी भाइयों ने। मैं तो मतलब एक सीधा भोला सा आदमी था, अपना काम से काम था, लेकिन परमात्मा ने बख्शा है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। क्या चाहिए आदमी को? शरीर ठीक हो, बच्चे ठीक हो, घरवाली ठीक हो, परिवार ठीक हो, 2 रोटी टाइम पे मिल जाए, इससे बड़ा कोई दौलत नहीं, कोई धन नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत से तो पैसा पैसा कर, पैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाएगी, पर मैं चलो आपसे गुजारिश करूँगा भी इसको कट मत करना। जितने भाई हो सभी सुनना। मैं सुनी हुई बात है, मेरे साथ तो नहीं बीती है। तो एक भाई थे, काफ़ी रईस थे वो, तो उनको किसी ने बोल दिया, भाई आप इतना पैसा कमा रहे हो, और उनका तरीका गलत था कमाने का। भाई आप इस पैसे का क्या करोगे, ये साथ नहीं जाना आपके, ये यहीं रह जाएगा, इसको मत, ऐसा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। तो उसका दिमाग घूम गया, भाई नहीं, मैं तो पैसा साथ लेके जाना है, वो कैसे जाएगा साथ में। तो उसके पास मुलाजिम थे लगभग 1000-1500-2000 जो भी होंगे उस टाइम पे। तो उसने अपने मुलाजिमों से कहा कि भाई मेरे को ये जितना भी पैसा अपने साथ लेके जाना है, इसका कोई रास्ता निकाल लो। तो उन्होंने कहा जी ये तो मूर्ख हो गए हमारे, तो ये तो मतलब दिमाग ख़राब हो गया इनका, हमारे मालिक का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं ले गया तो ये कैसे ले जाए। तो ये कई महीने बात चलती रही, पूरे शहर में फैल गई, पूरे देश में फैल गई उस टाइम पे। तो एक सज्जन आए, तो उन्होंने बोला भाई मैं आपको इसका रास्ता बता सकता हूँ, अगर आप उस रास्ते को अपनाओ तो देखो। तो बोले जी मैं तो बहुत इच्छुक हूँ इस बात का, भाई मेरे को कोई इसका रास्ता नज़र आए। तो उन्होंने पूछा भाई आप कभी विदेश गए हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं हर देश में गया हूँ। तो आप मतलब कहीं भी जाते हो, फ़र्ज़ करो आप US से जा रहे हो, तो आप क्या करते हो सबसे पहले?
तो मैं सबसे पहले तो एक वीज़ा बनता है, उसके बाद मेरे को अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इंग्लैंड जाता हूँ तो पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बस यही तो फार्मूला है। वो फिर बोले कैसे? क्योंकि अगर इस दौलत को चेंज करना है तो इसको सेवा पे लगाओ। ये जो आप सेवा में जो यहाँ लगाओगे ना, ये सेवा आपको वहाँ मिलेगी। और उस दिन से उस आदमी ने जो कुछ था, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट, मतलब जिसको कुछ छेड़ नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, और वो परमात्मा इतना बढ़ा के देता है कि जिस भाई ने मन से नहीं किया हो तो करके देखे। कोई मतलब पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन जो वो डिपॉजिट होता है ना, उसका कंपैरिजन किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। हाँ, सुख बड़ी चीज़ होती है, परमात्मा वाहेगुरु, बस ਸੁੱਖ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿਖਾਣਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ? लगभग शुरुआत तो यही हुई थी 1000, 1500, 2000 से। बीच में संगत की संख्या बढ़ी है, 10-15 हज़ार, 20,000 तक भी हुई है और 50,000 तक भी हुई है। लेकिन हम तो मतलब हमने तो कभी अपने अंदर ये सोचा ही नहीं भाई यार आज संगत ज़्यादा है। हमें तो जितनी ज़्यादा होती है ना, जैसे देख जिम्मेदार अपनी फसल को पैदा करता है, उसकी कटाई करता है, वो फल के लिए ही तो करता है। मेरी तो सोच यही है, अभी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए। मैं जलेबियाँ क्यों चला रहा हूँ? मैं इसलिए तो चला रहा हूँ कि संगत कुछ ना कुछ लालच दे दूँ, मेरे पास खाने के लिए आए, मेरे को खुशी मिलती है उस चीज़ से। तो संगत का कोई लिमिट नहीं है यहाँ, मतलब परमात्मा की दया से मैं भरपूर हूँ, जितने भी हो सके सेवा कर रहे हैं। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਅ ਬੜਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਮਾ ਵੀ ਲੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਲੂਸਦੇ ਨੇ, वो खुशी कुछ ऐसी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये मेरा फ़ोन है, मैं इस पे आपको अपनी डीपी दिखाता हूँ। मैंने सभी रिश्तेदारों को क्या बोला है, आप इस डीपी को थोड़ा सा जूम करो। मेरे किसी भी पोस्ट पर किसान विरोधी टिप्पणी करने वाले या मेरे मित्र हो या रिश्तेदार, जो किसान का नहीं वो मेरा नहीं। तो ये मेरी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये डीपी है। तो वो सभी रिश्तेदार नाराज़ होए या कुछ होए, मेरे को उससे चिंता नहीं है। मेरा वाहेगुरु मेरे से राज़ी होना चाहिए, मेरी संगत मेरे से राज़ी होनी चाहिए, वो मेरे लिए भगवान से ऊपर है। और हम जो कर रहे हैं, हमें पता है ना यार, आत्मा को पता है, हमारी मन को पता है भी हम अच्छा कर रहे हैं। अगर आप कोई भी काम गलत करते हो तो सबसे पहले अंदर से आवाज़ आती है भाई आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई काम अच्छा करते हो ना, तो आपको सुकून मिलता है, नींद आती है। यार क्या चाहिए? कुछ नहीं है, ये सब कुछ मोह माया है। देखो ठीक है, पैसा बहुत कुछ है पैसा, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा जिंदगी नहीं बन सकता, ज़मीर नहीं बन सकता। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन अगर इन चीज़ों में आए तो पैसा कुछ भी नहीं है। एक कागज़ है, वो एक दस्तूर बना रखा है दुनिया ने भाई इसके बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ कभी भी नहीं बन सकता। जब भावनाओं की बात आती है तो पैसा तो खिंडा खिंडा फिरा, क्या है पैसा? कुछ नहीं है। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਰਦਾ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹਜੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ? पूरी तैयारी है जी। मैं तो यहाँ ये 20 रूम मेरे तैयार हो गए हैं, 50 रूम की मैंने NOC डाल दी है। संगत वास्ते AC में झुलाएंगे, ये वादा है भाई का। जितने भाई सुन रहे हैं, बेझिझक होकर घर से आओ,
निश्चिंत हो गए, ये नहीं घबराओ कि भाई वहाँ जाएंगे कुछ मिलेगा ना मिलेगा। रहने की व्यवस्था पूरी व्यवस्था है भाई जी, जैसा आप घर में रहते हो वैसे रहोगे, जैसा घर खाना खाते हो उससे 21 मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत हो गए। पूरे सभी जितने भी पूरे देश को आमंत्रित करता हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान को बोलता हूँ भाई इसमें सहयोग करो। ये लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पे है जिसमें हमें थोड़ा सा और सहयोग ज़रूरी है। अगर हम यहाँ डगमगा गए ना, अगर पीछे हट गए तो शायद दोबारा ज़िंदगी में भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सोचता हूँ अगर किसी कारण से ऐसा हो गया भाई पब्लिक बिखर गई तो अपने गांव में जाके क्या मुंह दिखाएंगे भाई, ये गए थे सूरवीर बन के। तो मतलब ऐसा नहीं करो। मेरे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, आप आओ, मैं बैठा हूँ आपकी सेवा में, आप निश्चिंत हो गया आइए। बिल्कुल आप ये मत सोचो कि भाई वहाँ जाके तंगी होगी, तंगी नहीं होगी। भाइयों ने एसी में सिलाएंगे। 2000 की कैपेसिटी मेरी रेस्टोरेंट की है जिसमें 150 टन का एसी लगा हुआ है। 150 टन का मतलब आप समझ सकते हो। बिल्कुल चिल्ड रखेंगे भाइयों ने, गर्मी का महसूस भी नहीं होने देंगे, चिंता करने की लोड़ नहीं है। हाँ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਤ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ऐसा है जी, देखो जो कुछ अपने पे था वो सब कुछ न्यौछावर है, पर हालात ये नहीं पता ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा। अभी तो इसकी मतलब शुरुआत ही समझ रहा हूँ मैं तो। ये क्या पता 3 साल, अभी तो 3 महीने हुए, 3 साल चले या 30 साल चले। ये लड़ाई है और एक धर्म की लड़ाई है। हमें पता हम गलत नहीं है, गवर्नमेंट मानेगी जब मानने की मान जाएगी। मेरी गवर्नमेंट से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये एक हक की लड़ाई है तो इसमें दिक्कत आ रही है। तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा भाई अगर आपका कोई मन है भाई हम किसानी आंदोलन में कुछ सहयोग करें या एक छोटे भाई का कुछ सहारा लगावें, तो मेरा ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके जो भी आपकी श्रद्धा है 10, 20, 50, 100, हमें ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। आपके 10 रुपये हमारे लिए 10 लाख जैसे होंगे। तो आप जो सहयोग करोगे आपका सरमत्थे है। सभी भाइयों से मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है। क्यों, मैं तो जो खुद अपना 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी घर बार ये लुटा दिया, मैं वो अगर उस भावना से काम करता तो शायद मैं वो तो बहुत पहले मांग रहे थे। लेकिन अब लड़ाई लंबी है, इसमें सहयोग की जरूरत। देखो कोई भी कितना ही बड़ा राजे महाराजे भी रहे हैं, उन्होंने भी मतलब इतने बड़ी लड़ाई में थोड़ा सहयोग की इस टाइम दिक्कत आती है, फंड्स की बहुत ज़्यादा। क्यों, अब लड़ाई लंबी है। बस ये सोच के जो भाई साथ खड़ा होना चाहते हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि इस लड़ाई में जो योगदान हो सके आप कीजिए। ਸੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।